हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस सरनई में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के बारे में। विभाज्यता बहुत ही छोटी कक्षाओं से शुरू होता है, परंतु अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन के क्षेत्र में हैं तो इसे जानना अति आवश्यक होता है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे विभाज्यता का नियम। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है आपका 2 से। पहला पॉइंट है आपका 2 से, यानी कोई नंबर 2 से कब विभाज्य हो सकता है। कोई नंबर 2 से कब विभाज्य हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, जिस किसी भी संख्या के इकाई अंक का मान 0, 2, 4, 6, 8 होता है। जिस किसी भी संख्या के लिए इकाई अंक का मान 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्या हमेशा जो है आपकी 2 से विभाज्य होती है। वह संख्या हमेशा आपकी जो होती है वह 2 से विभाज्य होती है। जैसे 6, 7, 8, 678। 678 में इकाई अंक क्या है आपका 8 है, अर्थात यह पूरी संख्या जो है 2 से विभाज्य है। 926, 926 में इकाई अंक आपका क्या है 6 है। ठीक है, 420, 420 में इकाई अंक आपका क्या है 0 है। अतः यह जो संख्या है हमारी, वह संख्या पूरी तरह से क्या है विभाज्य है। तो 2 से विभाज्यता के नियम में क्या था, अगर आपका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, किसी भी संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह पूरी संख्या हमारी क्या होती है 2 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 720 है, 720 में इकाई अंक क्या है 0 है। ठीक, 7, 8, 9, 2, 4, 7, 6 है, यहाँ पे इकाई अंक क्या है आपका 6 है, यानी यह पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं 3 से। विभाज्यता का नियम किससे देखते हैं, 3 से देखते हैं। 3 के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें पहले में क्या हो जाएगा, जब इकाई का अंक सम हो, ठीक है, सम हो, यानी 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, 3 के लिए क्या होता है, सभी अंकों का योग, ठीक है, 3 से विभाज्य हो। सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। सभी अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो। कैसे, जैसे 6, 6, 6, 6, यानी 66,666। तो जब 66,666 के अंकों को आप जोड़ेंगे तो 6, 6, 12, 12, 6, 18, 18, 6, 24, 24, 6, 30, इसके अंकों का सम क्या आएगा 30 आएगा। और यह 3 से विभाज्य है कि नहीं है, 3 दाएं 30। वही कह रहा है सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक है, तो ये जो हमारी एक संख्या है 66,666, इसके सभी अंकों का योग 30 आया, जो कि 3 से विभाज्य है। जैसे 1, 1, 1, 1, 1, और ये 1, फिर 1, फिर 1, और ये फिर 1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम बात करते हैं अंकों के योग की तो कितना आया 9 आया। और 9 3 से आपका विभाज्य है कि नहीं है, तो ये 3 से क्या हो जाएगा, पूरा अंक जो है, ये आपका जो पूरा संख्या दिया गया है, ये भी आपका 3 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे 2, 2, 2, यानी 222। तो 222, अब आपको ये देखना है कि क्या 222 3 से कटेगा, तो हाँ कटेगा। क्यों, क्योंकि अंकों का योग 2 3 6 है। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या है भाई, 3 का विभाज्यता का नियम है कि जो हमारी दी गई संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग सदैव 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, उन संख्याओं के अंकों का योग सदैव 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब आइए अब 4 पर। 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई तथा दहाई से बनी संख्या सदैव 4 से विभाज्य हो।
विभाज्य हो। इसमें आपका क्या कह रहा है, इकाई तथा दहाई से बनी संख्या सदैव 4 से विभाज्य हो। इकाई तथा दहाई से बनी संख्या सदैव 4 से विभाज्य हो। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए 932। 932 में इकाई अंक क्या है, 2 है, दहाई का अंक क्या है, 3। तो यहां से इकाई दहाई की संख्या उठा लीजिए, क्या मिला, 32। 32 को आप 4 से भाग करेंगे, क्या आएगा, 4 बटे 32। 364। 364 आपने उठा लिया। अब यहाँ इकाई और दहाई मिलके क्या बना रहा है, 64 बना रहा है। 4 से भाग दे देंगे, 16 चौका 64। 23,576, ठीक है, 23,576। इसमें आपको पूरा नहीं देखना है, केवल इकाई और दहाई के अंकों को देखिए, क्या हुआ, 76 और 19 चौक 76, यानी ये पूरी तरह कट गया कि नहीं कट गया। अतः 4 का व्यवस्था का नियम क्या है, इकाई तथा दहाई के अंक से बनी संख्या सदैव 4 से क्या हो, विभाज्य हो। अब हम देखते हैं 5 के लिए, ठीक है, आप 5 के लिए देखेंगे। 5 का बेहद ही आसान है। जब इकाई का अंक 0 या 5 हो, जब इकाई का अंक 0 या 5 हो, ठीक है, जब आपका इकाई का अंक 0 या 5 हो, तब आपका क्या होगा कि वह संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी। जैसे 97,320, यह आपका 5 से पूरी तरह विभाज्य है। 55,555, ठीक है, 55,555। तो जब इकाई का अंक 0, 5 हो, ठीक है, 0 या 5 हो, जब इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या हमारी 5 से क्या होगी, कट जाएगी। जैसे 75,320, तो यहाँ से आपको इकाई अंक क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। तो 5 की व्यवस्था के लिए क्या है, जब इकाई का अंक 0 या 5 हो। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं कि किस दशा में कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो देखिए किस दशा में कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी, इसको जानने के लिए आपको बस बिल्कुल यही जानना है कि जो दी गई संख्या है, ठीक है, दी गई संख्याएं जब 2 और 3 दोनों के नियम को फॉलो कर ले जाएं, अर्थात आप क्या समझेंगे, जो हमारी दी गई संख्या है उस पर हमारा 2 का भी नियम, उस पर हमारा 3 का भी नियम, जब दोनों नियम फॉलो कर ले जाएगा, 2 और 3 दोनों का नियम जो है उस पर काम कर ले जाएगा, तो हमारा क्या होगा कि वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 2 का नियम क्या है, 2 का नियम है जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। और 3 का नियम क्या है, जब सभी संख्याओं का योग, जब दी गई संख्या के सभी संख्याओं का योग 3 से क्या हो, विभाज्य हो, ठीक है। तो आगे आप देखिए, आपका है 412, ठीक है, 412। अब 412 में हम देखते हैं कि यह जो है 412 में इकाई अंक तो 2 है, इसलिए 2 का नियम तो फॉलो किया, इस पर 2 का नियम जो है वो तो फॉलो किया, ठीक है। लेकिन हम ये देखने का काम करेंगे कि क्या इस पर 3 का नियम लागू होगा, क्या इस पर, तो इस पे हम देख रहे हैं कि 2 का नियम तो फॉलो कर रहा है, परंतु 3 का नियम क्या है, सभी संख्याओं का योग जब 3 से विभाज्य हो। तो 4, 3, 7, केवल कितना आया जोड़ने पर 7, 4, 1, 5, 2, 7, 7 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 2 का नियम फॉलो हुआ, 3 का नहीं, अतः यह संख्या 6 से नहीं कटेगी, यह संख्या जो है 6 से नहीं कटेगी, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला है आपका 432 का, 432 है, ठीक है। तो यहाँ 2 के नियम को हम देखते हैं, 2 के नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि क्या है, 2 है। अच्छा, 3 के नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं, 3 के नियम के लिए क्या होता है, अंकों का योग जब 3 से विभाज्य हो, तो 4, 3, 7, 7, 2, 9, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 का विभाज्य कर लिया। जब 2 और 3 दोनों का रूल इस पे अप्लाई हो गया 432 पे, अतः दी गई संख्या 6 से क्या हो जाएगी,
कट जाएगी। यानी कोई भी संख्या 6 से कब कटती है, हम उस पर 2 के नियम का जो है पालन करवाएं, 3 के नियम का पालन करवाएं, और जब वह 2 और 3 दोनों के नियम का पालन कर ले रही है तो वह 6 से कट जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने 7 से नहीं बताया है, क्योंकि 7 का कोई एक बेहतर ट्रिक नहीं मिल पाया है आज तक विभाज्यता के लिए, इसलिए 7 का इसमें जो है आपका नहीं इंक्लूड किया गया। आइए 8 से। 8 बेहद आसान है, जैसा कि आपको 4 से बताया गया था। 4 के लिए क्या था, 4 के लिए यह था कि इकाई का अंक और दहाई के अंक से बनी संख्या जब 4 से विभाज्य हो, तो उसी तरह इसमें भी इकाई, ठीक है, दहाई, इकाई दहाई तथा सैकड़ा तथा सैकड़े वाली संख्या को, सैकड़े वाली संख्या को लेने पर, प्राप्त संख्या लेने पर, प्राप्त संख्या जब 8 से पूर्णतया विभाज्य हो, पूर्णतया विभाज्य हो, ठीक है। बेहद ही जो है जैसे आपका 4 वाला था वैसे ही आपका 8 वाला है। 4 वाले में केवल इकाई और दहाई अंक लेना था, और 8 वाले में आपको क्या ले लेना है, सैकड़ों के भी ले लेना है। जैसे 9008 यानी 9008, तो 9008 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। 9008 में इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का जब अंक लेंगे तो मिलेगा केवल आपका 8, इसलिए 9008 क्या होगा आपका 8 से कट जाएगा। तो ये रूल आप फॉलो करवा लीजिए। दूसरा देखिए 2432 यानी 2432, तो 2432 के लिए जब आप चलते हैं तो इसमें इकाई दहाई और सैकड़े के अंकों को लेना है आपको, आ जाएगा 432। तो 8 से भाग कर लीजिए, 8 पछे 40, यहाँ 3 बचा 2 32, 8 से 32, 8 का 8 से कट गया ना इकाई दहाई सैकड़ा वाला, तो यह पूरी संख्या आपकी 8 से क्या होगी, कट जाएगी, ठीक है। तो ये 8 के विभाज्यता का नियम हो गया। आइए चलते हैं 9 पर। तो दोस्तों जब आप 9 के लिए विभाज्यता का नियम देखेंगे तो 9 के लिए विभाज्यता का नियम जो है यह बिल्कुल ही आसान है। जैसे आपका 3 का विभाज्यता का नियम क्या था, 3 के विभाज्यता के नियम में सभी अंकों को जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 3 से विभाज्य हो, सेम 9 वाला भी उसी तरह से है, ठीक है। संख्या के सभी अंकों को, संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से पूर्णतया विभाज्य हो, ठीक है। पूर्णतया यानी शेष से मतलब नहीं है, पूर्णतया विभाज्य हो, ठीक है। ये आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका 3 का विभाज्यता का नियम था कि 3 से जो है पूर्णतया दी गई संख्या का योग विभाज्य हो, उसी तरह से आपका 9 है, दी गई संख्या के अंकों का योग पूर्णतया 9 से विभाज्य हो। जैसे 333, आपकी संख्या है 333, इसके अंक कौन कौन से हैं, 3 3 3 है, इनका योग कितना होगा, 9 होगा, और योग 9 9 से विभाज्य हो ही जाएगा, आ जाएगा आपका 1, यानी विभाज्य हो जा रहा है, ठीक है। 2 4 7 2 और ये 4 यानी 24,724 है, ठीक है। तो इसके अंकों का योग देखेंगे तो क्या आएगा, 2 4 6 6 7 13 13 2 15 15 4 19, अंकों का योग कितना आया, 19 आया। एक बार और जोड़िए, 2 4 6 6 7 13 13 2 15 15 4 19, 19 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, अतः यह विभाज्य नहीं है, ठीक है। एक और देख लीजिए 33,693, ठीक है, 33,693, ठीक है। तो 33,693 को देखेंगे तो क्या आएगा आपका, 3 3 6 6 6 12 12 3 15 15 9 24, 24 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो यह जो है संख्या क्या होगी, 9 से नहीं कटेगी। एक और देखिए आप 2 4 7 3 2 8, अब इसके अंकों का योग निकाल लीजिए कितना हो रहा है, ये आपकी संख्या हो गई 2,47,328, 2,47,328 संख्या हो गई। इसका योग देखिए 4 2 6 6 7 13 13 3 16 16 2 18 18 8 26, 26 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो यह संख्या भी नहीं 9 से कटेगी। यानी
9 से विभाज्यता के लिए क्या चाहिए, अंकों का योग जब पूरी तरह से यानी पूरे रूप से जो है 9 से विभाज्य हो। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब ये आपका जो भी संख्या है इसमें हम देखते हैं कि अंकों का योग कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंकों का योग कितना हो रहा है 9, 9 9 से कटेगा, अतः यह संख्या जो होगी 9 से कट जाएगी। आ जाइए 10 से, आ जाइए 10 का व्यवस्था का नियम, जो कि बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें करना ही नहीं आपका। आप जानते भी होंगे कि इकाई अंक जब क्या हो, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो। जब हमारा इकाई का अंक शून्य होगा तो ही हम 10 से काट पाएंगे, अन्यथा नहीं काट पाएंगे। जैसे 10 20 50 500 5000, ठीक है। यानी जब हमारा इकाई का अंक शून्य में रहेगा तभी जो है हम 10 से उसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो दोस्तों हम जो है 11 से विभाज्यता का नियम देखेंगे कि 11 से कोई संख्या कब और किस स्थिति में विभाजित होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ध्यान से देखिएगा, दी गई संख्या के अंकों का एकांतर क्रम में योग, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे आप, दी गई संख्या के अंकों का एकांतर क्रम में योग, ठीक है, का अंतर जब 0 या 11 प्राप्त हो, ठीक है, 0 या 11 प्राप्त हो। आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, दी गई संख्या के अंकों का एकांतर क्रम में योग का अंतर जब 0 या 11 प्राप्त हो तो हमारी संख्या 11 से क्या होगी, कट जाएगी। अब इसे समझना बहुत जरूरी है, लिखने के लिए तो हमने लिख दिया, अब इसे समझना जरूरी है। तो आइए आगे देखिए। तो यहाँ पे हमारी एक संख्या है, ठीक है। संख्या कितनी है आपका, 13,47,698, 13,47,698। तो अब आपको कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि जो दी गई संख्या है, यहाँ जो हमारी दी गई संख्या है, अंकों का एकांतर क्रम में योग। अब एकांतर क्रम का मतलब यह होता है कि एक एक का अंतर में योग, यानी देखिए 1 का 4 के साथ, 4 का 6 के साथ, 6 का 8 के साथ, ठीक है। अच्छा, 3 का 7 के साथ, 7 का 9 के साथ। वही यह कह रहा है कि अंकों का एकांतर क्रम में योग का अंतर, अंकों का एकांतर क्रम में योग, ठीक है, अंकों का एकांतर क्रम में योग कर लीजिए भाई। 1 का 4 के साथ 5, 5 6 11, 11 8 19, ठीक है। 3 3 7 10, 10 9 19, तो दोनों का योग क्या आया, 19 और 19 आया। का अंतर, इसका अंतर कर दीजिए, आ गया कितना, 0। तो क्या होगा, ये कह रहा है जब 0 या 11 प्राप्त हो, तो 0 प्राप्त हुआ ना, तो ये 11 से क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमारा है 8,195, 8,195। तो 8,195 में एकांतर क्रम में योग ले लीजिए। 8 का किसके साथ होगा, 9 के साथ होगा, तो 9 8 17 हो जाएगा। 5 का किसके साथ, 1 के साथ होगा, 5 1 6 हो जाएगा। और योग हो गया, योग का अंतर कर लीजिए, आ जाएगा आपका कितना, 11। तो 0 या 11 प्राप्त हो, यहाँ 0 प्राप्त था, 11 से कट गया, 11 प्राप्त है, 11 से कट जाएगा, ठीक है। यही होता है 11 के विभाज्यता का नियम, ठीक है। यही जो है आपका 11 से विभाज्यता का क्या है, नियम है। दी गई संख्या के अंकों का एकांतर क्रम में योग का अंतर जब 11 और 0 प्राप्त हो, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका हो गया 11 के लिए। तो यहाँ हमने आपको जो है 11 का भी रूल बता दिया। यहाँ हम जो है क्विक थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा और उसमें समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्विक रिवीजन में क्या है, हमारा एक संख्या दिया गया है 2 6 7 4 6 3 7 0, ठीक है। इस संख्या को हमें देखना है कि यह किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, और कौन सा पढ़े आप, 3 से, 4 से,
5 से, 6 से, 7 बताया नहीं गया, 8 से, 9 से, और फिर आपका किससे 10 से, और लास्ट आपका क्या था 11 से। ठीक है, तो इसके लिए आप क्विक रिवीजन देख रहे हैं। अच्छा, जैसे हमारी संख्या 2 से कब कट रही है, जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, इकाई अंक यहाँ 0 है, 2 से कट जाएगी। 3 के लिए क्या था, जब सभी अंकों का योग 3 से क्या हो, विभाज्य हो। अंकों का योग कर लेते हैं यहाँ पे, 6, 2, 8, 8, 7, 15, 15, 15, 15, 4, 19, 19, 6, 25, 25, 3, 28, और 28 7 कितना हुआ, 35 हुआ। अंकों का योग कितना है, 35 है। 35 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अच्छा, 4 के लिए रूल क्या था, 4 पे आइए। 4 के लिए रूल था अंतिम के इकाई और दहाई की संख्या जो बन रही है वह 4 से कटनी चाहिए। 4 से 70 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, यानी 4 से भी नहीं है। 5 के लिए आइए। 5 का रूल क्या था, 5 का रूल था जब इकाई का अंक 0 या 5 हो, यहाँ 0 है, 5 से कट जाएगा। 6 के लिए क्या था नियम भाई, 6 के लिए था जब दी गई संख्या 2 और 3 दोनों के नियम लागू करे। तो यहाँ जो संख्या देखिए 2 का नियम लागू कर रही है, 3 का नहीं कर रही है, तो यानी 6 से नहीं कटेगी। 8 के लिए क्या था, 8 के लिए था हमारा जब इकाई दहाई तथा सैकड़ा से बनी संख्या हमारी जो है 8 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ से 370 8 से कटने का चांस है, नहीं है। ठीक है। अच्छा, 9 के लिए क्या था, 9 के लिए था जो हमारी दी गई संख्या है उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 9 से 35 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 10 के लिए क्या था, इकाई अंक 0 होना चाहिए, 0 है, हाँ कट जाएगा। 11 के लिए आते हैं। 11 के लिए क्या था, एकांतर क्रम में अंकों का योग का अंतर 0 11 प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ से यहाँ जो है 2 जो है यह 2 किसके साथ जाएगा, 7 के, फिर 6 के, फिर 7 के। ठीक है, तो 2 2 7 9 9 6 15 15 15 7 22 आ गया। और जो हमारी छूटी हुई संख्या है जैसे 6 का 4 से, 4 का 3 से, 3 का 0 से, तो ये 6 4 10 10 10 3 13 आया। ठीक है, अब इनका अंतर जब आप निकालेंगे तो 13 9 22 कितना आएगा, 9 आएगा। 9 11 का कोई उसमें था नहीं, उसमें हमें मिलना क्या था, तो यहाँ इनका अंतर 9 आया। तो अंतर 9 आने पे तो होगा नहीं, क्योंकि अंतर क्या आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। अतः हमारा 11 से भी विभाज्य नहीं है। ठीक है, आइए एक और प्रश्न को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारी एक संख्या है, इस संख्या को देखने का हम प्रयास करेंगे कि यह कटेगा कि नहीं कटेगा। किससे किससे भाई, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से नहीं 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। ठीक है, तो यहाँ ये 2 के लिए क्या था, जब इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, 2 है, हाँ कट जाएगा। 3 के लिए क्या था, अंकों का योग जब क्या हो, 3 से विभाज्य हो, तो अंकों को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 4 13 13 3 16 16 2 18 19, अंकों का योग कितना है, 19 आया। तो 19 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसलिए 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। अच्छा, 4 के लिए देखते हैं। 4 के लिए क्या है, इकाई के और दहाई के अंक से जो संख्या बन रही है वह 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो डबल 0 मतलब 4 से कट ही जाएगा, तो 4 से आपका कट जाएगा। 5 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है भाई, 5 के लिए इकाई अंक का मान 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 है, 5 से भी कट जाएगा। 6 के लिए क्या होता है, जब वो 2 और 3 दोनों का नियम पालन करे, 2 और 3 दोनों का नियम पालन करे, 2 का पालन कर रहा है, 3 का नहीं, इसलिए 6 से नहीं कटेगा। 8 के लिए इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या जो है 8 से विभाजित होनी चाहिए। यहाँ 100 आ रहा है, तो 100 8 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसलिए 8 से भी नहीं कटेगा। 9 के लिए अंकों का योग याद है ना आपको, अंकों का योग जो है वह आपका कटना चाहिए किससे, 9 से। अंकों का योग 19 है, 9 से कटेगा क्या, 9 दूना 18, 1 से बचेगा, नहीं कटेगा। 10 के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए, 0 है, कट जाएगा। 11 के लिए क्या था, अंकों के एकांतर क्रम में योग। एकांतर क्रम लीजिए भाई, 2 का 4 के साथ 6 6 2 8, 0 होगा नहीं, 8 आ गया आपका, 8 आया ना। अच्छा, बची हुई संख्या 7 3 10 10 1 11 आया। 8 में से 11 घटाएंगे 3 मिलेगा। तो अब ये क्या है, 3 चाहिए नहीं। 11 के लिए हमें क्या चाहिए, 0 और 11 है क्या, संख्याओं का अंतर। ओके, थैंक यू। 11 से भी नहीं कटेगा। इस प्रकार से और प्रयास कर लीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।